गाइस, वेलकम टू रिम्पीज अधिबास ब्लॉग। तो कल रात को देर से सोने के बाद आज सुबह सुबह 10 बजे हम लोग उठे। उठने के बाद यहाँ पर माही रिया को खाना खिला के दे रही थी और हम लोग यहाँ पर चाय पीने बैठ गए थे सब। और आरू भी सुबह सुबह उठ के आ चुके थे यहाँ पर। तो ये सब बातें बातें करने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड था आज। उसके बाद यहाँ पर चला दिया गया थोड़ा सा डांस। तो सबने मिलके यहाँ पर डांस वांस किया, सबने किया। ये तीनों भाई बहन तो पागल हो चुके थे। आज ज्योतिबाश है तो इन तीनों को कौन रोक सकता था आज। उसके बाद पापा का कॉल आया कि वेन्यू जाना था। तो मैं तो अकेले नहीं जा पाती ना, इसलिए मैंने माही को बोला कि तू चल मेरे साथ। तो मैं और माही निकल गए वेन्यू पहुंचने के लिए। तो सामने से टोटो लेके मैं और माही चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग वेन्यू में पहुंच गए। वेन्यू पहुंचने के बाद डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद जाके देखा पापा यहाँ पर कुंजो बना रहे थे या अटैच कर रहे थे सब एक साथ। तो कुंजो तो आइलाकंदी से ही बन के आया था, यानी कि मंडप। तो मंडप तो पापा बना रहे थे। तो सब ने मिल के पापा की बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो एक एक करके सब यहाँ पर लग रहा था। तो मंडप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। फाइनल होने के बाद मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर दिखाने का समय मिला तो। उसके बाद हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद फिर सुबह का खाना हम लोगों ने खाया। खाना खा के थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी तो कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो शाम से ही मैं अभी दूसरी बार ब्लॉग स्टार्ट कर रही। तो शाम को सब ने यहाँ पर येलो येलो कपड़ा पहन लिया। अब यहाँ पर होगा जो पानी भरा जाता है ना, वो दिवस और आदि स्नान का स्नान। तो यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर तो सब मिलके जो घाट यहाँ पर सब इसको दान दुबो दे रहे थे। तो देखो इतना ज़्यादा घाट हम लेके अब निकलेंगे। छोटे छोटे घाट है ना, सब हम लोग बहने लेके निकल रहे थे। और बड़ा जो कलछी है वो भाभी लेके निकलेगी। तो यहाँ देखो आरू को मैंने दे दिया, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मैंने उसको पकड़ के रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है ना, इसलिए। तो हम लोग जा रहे थे थोड़ी देर दूर क्योंकि बहुत ज़्यादा डांस वांस करना था। सब मिलके हम लोग डांस करते करते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ। और आरू भी देखो साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी वो। तो ये देखो उसका लुक। तो ये तो शूट मैंने नहीं किया, आप लोग तो देख के पता ही लग रहा होगा। तो मैंने कहाँ से ये सब मैंने मिलाया एक सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसके बाद हम लोग घाट तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद सबसे पहले मम्मी जो गंगा मैया है उनको मम्मी प्रणाम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर 5 लोग मिलके देना पड़ता है। तो ये देखो मम्मी को सबने पकड़ लिया। तो यहाँ पर मम्मी दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया शादी में। तो और आज का अधिबास का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग देखते रहिए। लास्ट में आरू का डांस भी है और मेरा और रिम्पी का भी एक छोटा सा डांस है। तो आप लोग देखते रहिए। उसके बाद मम्मी ने गोटों में पानी भर लिया और उसके बाद रांगा कलशी सब कलशों में पानी भर रहे थे। तो एक एक करके तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे पानी वगैरह देखकर। और इसमें तो मैं नहीं जा पाती पानी तुलने के लिए, इतना ज़्यादा डर लगता है मुझे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया। तो उसके बाद हम लोग सब निकल गए अब घर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डांस करते करते जा रहे थे। तो यहाँ पर आरू को मिष्टी मम्मी ने गोदी में ले लिया क्योंकि वो जो पानी वाला घट है ना वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। तो इतना जो वेट वो कैसे लेके
चल पाती, इसलिए तो हम सब ने यहाँ पर मम्मी के साइड में गए। तो जाने के बाद हम लोग एक साथ घुस रहे थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पर फिर से चालू कर दिया थोड़ा सा डांस हम सब ने मिल के। जो पानियों का कलश है वो हमने रख के सीधे चले गए ऊपर। जाके डिम्पी को अब घर से निकाला जा रहा था, तो सबसे पहले वो मम्मी और पापा को प्रणाम कर रही थी, उसके बाद वो किसी और को प्रणाम नहीं करेगी, तो वो चली जा रही थी भगवान के पास। भाभी लेके निकली है, तो वो भगवान को प्रणाम करके अब वो जा रही थी नीचे। तो वो उसने आज मराठी लुक क्रिएट किया है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने और भाभी ने उसको पकड़ के नीचे उतारा। तो ये तो मेरे लिए पहला पहला है और मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद रिम्पी को बस स्टॉप पर बिठाया गया। उसके बाद फोटोग्राफर ने बोला कि थोड़ा सा पीछे जाके बैठने के लिए, तो फ़ोटो अच्छा आएगा। उसके बाद रिम्पी बैठी और फिर रिम्पी का कुछ हुआ फ़ोटोशूट होने के बाद अब चालू होगा यहाँ पर उसको नहाना। सबसे पहले मम्मी उसको नहला के फिर भाभी उसको नहलाएगी, ऐसा वगैरह कुछ। तो आप लोग ये रिचुअल देखते रहिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो आप लोगों को देखकर अगर हम लोग का बंगाली रिचुअल अगर अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग का ये अभी तक का जो शादी सीरीज़ है वो कैसा लगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
उसका नहाना कंप्लीट होने के बाद भाभी उसको लेके जा रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा लगे वो भी मैं ब्लॉग में उठा लूँ, क्योंकि कुछ कुछ ब्लॉग तो मैंने किया है, कुछ कुछ सबने मिल के। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार पानी भरने के लिए मम्मी निकल गई, तो तब तो मैं नहीं गई थी मम्मी के साथ, तो सारा जो क्लिप है ना वो गोदाई ने उठाया था। तो थैंक यू भाई को, तो इतना ज़्यादा क्लिप उठाने के लिए। तो वो आने के बाद हम लोग ने स्टार्ट किया हम लोग का ये स्पेशल सा डांस, जो हम लोगों ने रिम्पी की शादी के लिए यानी कि अधिबास के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। कुचला तले डुबला सनातन आज सारा ना पाहिजे रवरुसन कालो जले कुचला तले डुबला सनातन आज सारा ना पाहिजे रवरुसन नदी ধারে চাষে বধু মিছাই করোয়া ঝিরি ঝিরি বাকালো দি বইছে বারুমা নদী ধারে চাষে বধু মিছাই করোয়া ঝিরি ঝিরি বাকালো দি বইছে বারুমা কালো
তোর হাই, হাই। ও হাই হাই। এই বাহ। রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন হারিয়ে যাব দূরে, রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন পাহাড়িয়া সুর, দু চোখে কৃষ্ণ চূড়া হাওয়ায় দিলোলা, হাতে হাতে রাখবো সুজন বন্ধু হয়ে থাক। ফুল ফুটেছে উঠালি পাথালি মনে আত্মা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটেছে, আশ্বিন ফাগুন মাসে পনান ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটেছে, উঠালি পাথালি মনে আত্মা কোণে নতুন। নাচেন ভালো সুন্দরী মাথের ভালো চুল, নাচেন ভালো সুন্দরী মাথের ভালো চুল, এলিয়া দুলিয়া পড়ে একবার দুলিয়া দুলিয়া পড়ে নাচতে শরীর ফুল পালা, এলিয়া দুলিয়া পড়ে নাচতে শরীর ফুল গাই, নাচতে শরীর সোহাগ চাঁদ বদনি ধ্বনি নাচো তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনি ধ্বনি নাচো তো দেখি।
हम लोग का ये डांस प्रोग्राम आधा अधूरा एक सबने वीडियो किया है। मैंने जो जो मुझे टिप मिला मैंने डाल दिया। पूरा डांस आप लोगों को जब वीडियो एडिट करके आएगा पेन ड्राइव वो उसमें आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो उसके बाद रिम्पी को बिठा दिया गया टाप पर। उसका यहाँ पर स्नान चल रहा था दूसरा वाला, तो उसने फिर से साड़ी बदल लिया। तो इस बार उसने फ्लावर का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो पहना। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी अपनी ये शादियों में। तो एक एक लुक उसका बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि और एक ही दिन बच गया था, वो ससुराल चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सब ने यहाँ पर हल्दी वगैरह उसको लगाया, दान दुब्बो दिया। तो पहले जो नहाने का जो आप लोगों ने वीडियो देखा था, दूसरी बार भी यही टॉपिक चल रहा था क्योंकि दूसरी बार एक एक्स्ट्रा होगा जो हम लोग उसको लगाएंगे। तो मैंने फटाफट जाके हल्दी को मैंने मिक्स किया, मिक्स करके लेके आई मैं। तो उसके बाद उसका नहाना कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम लोग तो आड़ू से ही लगवा के लेंगे, फिर बाकी सब। तो यहाँ पर देखो सब यहाँ पर पानी वगैरह डाल के उसको नहला रहे थे। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी वो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद आई थी आड़ू। आड़ू से पहले थोड़ा करके सब आए थे। तो यहाँ पर मिष्टी पीसी काकी मोनी पीसी सब आए थे यहाँ पर उसको दान दुब्बो देने के लिए। तो दान दुब्बो देने के बाद तो हम लोग के घर की जो आंटी है उन्होंने भी यहाँ पर रिम्पी को दान दुब्बो दिया। दान दुब्बो देने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि आड़ू से सबसे पहले दिलवाया जाए क्योंकि आड़ू हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है, सबके लिए स्पेशली तो रिम्पी और मेरे लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ने सोचा आड़ू से ही हम लोग सबसे पहले हल्दी लगवा के फिर हम सब स्टार्ट करेंगे। এই চাঁদ উঠেছে ওই ফুল ফুটেছে ওই সোনার মেয়ে নাচ দেখে মাথার চুল খুলে ঘর সাজাবো কই ফুল সাজাবো সই সাদা সাদা আলপনাতে জবা ফুল তুলে চাঁদ উঠেছে ওই ফুল ফুটেছে ওই সোনার মেয়ে নাচ দেখে মাথার চুল খুলে ঘর সাজাবো কই ফুল সাজাবো সই সাদা সাদা আলপনাতে জবা ফুল পদ রাখিয়া হইছ রসরাজ দেখো আলহাদিনের নাচ দেখো সোহাগিনীর নাচ দেখো চাঁদ বদনের নাচ দেখো আলহাদিনের নাচ দেখো সোহাগিনীর নাচ সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি ভালো সুন্দরী বাঁধেন ভালো চুল নাচেন ভালো সুন্দরী বাঁধেন ভালো চুল হেলিয়া দুলিয়া পড়ে একবার হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নকে সরের ফুল পালা হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নকে সরের ফুল গাই নকে সরের ফুল সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি ঝুনু নুপুর বাজে ঠুমুক ঠুমুক তালে রুনু ঝুনু নুপুর বাজে রুনু ঝুনু নুপুর বাজে ঠুমুক ঠুমুক তালে রুনু ঝুনু নুপুর বাজে নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল
শরমের রং লাগে গালে গো, শরমের রং লাগে গালে। तो रिम्पी का ये सेकंड स्नान होने के बाद फिर हम लोग का चालू हो चुका था ये डांस। तो रिम्पी ने भी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके लहंगा पहन के आ गई। तो ये डांस तो आप लोगों को देखना बनता है। ये तो आप लोग ये डांस एंजॉय कीजिए, हम लोग का पागलामी वाला डांस। डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा। हरीश्री तोकिन कांची बलि शीलम पंडे माराता व्याधि इंजिल पुटी बचो रंग कली
तो यहाँ पर डांस थोड़ी देर के लिए रुका दिया गया क्योंकि अब आया है केक। तो केक बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेशन किया था, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो उसके बाद बाकी ये लोग पागल हो चुके थे केक को लेके पूरा का पूरा। तो हम लोग हंसते हंसते पागल होते जा रहे थे इन तीनों को देख के। तो उसके बाद ये दोनों भाई मिलके लेके गए रिम्पी के पास केक। तो ये दोनों तो पूरा का पूरा मेंटल है, मेंटल पीस। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं रिम्पी आती नहीं, कौन कहते हैं रिम्पी आती नहीं। सुजय की जैसे, सुजय की जैसे, सुजय की जैसे ताते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। भक्त जनों की संगत, जनों की संगत ओम जय जगदीश हरि। আমরা এখন মার চরণে আমরা থাকবো। মার চরণে সবাই লাইনে লাইনে আশীর্বাদ নিতে আসবেন। কেক আজকে খাতা হইতো না, শেষ কেকের অবস্থা শেষ। শেষ। तो उसके बाद यहाँ पर रिम्पी ने डांस करते करते यहाँ पर केक कटिंग की। केक कटिंग करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले केक उसने खा लिया। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती लगा, तो मैं इसमें क्या ही वॉइस डालूँ। तो आप लोग हमारा जो ओरिजिनल जो क्या क्या हुआ वही आप लोग सुनिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो एक एक करके रिम्पी ने अपना केक वाला प्रसाद सबको खिलाया। खिलाने के बाद यहाँ पर तो दोनों भाई को खिलाने के बाद फिर मेरी बारी थी, तो उसने मुझे भी यहाँ पर केक खिलाया। केक खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर में होगा उसका यहाँ पर शाखा पोला पहनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके उसको केक खिला रहे थे।
অত বড় পিস নি আড়া দে আড়া দে দে ওই কাই বাসতো কেন ওই দে ওই দে ওই দে ওই দে तो आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो केक खिलाने के बाद कटने के बाद हुआ आरू का ये स्पेशल वाला डांस और फिर मेरा और रिम्पी का डांस। যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবারে যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওলালা হো ওলালা হো মাতার তুলে ধরবো ওলালা হো ওলালা হো ওলালা চিকন চিকন গাল আমার আগের এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল তোর ঠুমক ঠুমক চাল আর চিকন চিকন গাল আমার আগের এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল তোর বঙ্গল না তোর হয় না তুলো না তোর মন রাঙাতে করবো যা তুই চাস একবারে যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবারে যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস हमरे तुहिर भैया दुनिया को रखे ठेके भैया सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे नाच है हम ज्यादा भैया हम तो ऐसे हैं भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया ये अपना फैशन है भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया ओ जी जी ओ जी जी क्या कह के उनको बुलाओगे दूल्हा बन के जो आएंगे ओ जी जी बोलो तुम क्या कह के उनको बुलाओगे दूल्हा बन के जो आएंगे ए जी ओ जी हम ना कहेंगे हम तो इशारों में बातें करेंगे ए जी ओ जी हम ना कहेंगे हम तो इशारों में बातें करेंगे सब जैसे अपने उनको बुलाते हैं वैसे हम ना बुलाएंगे छोटी
हम लोग का यहाँ पर डांस ख़त्म होने के बाद ये क्यूट सा रस्म होने वाला है। तो यहाँ पर मिष्टी मामी और पापा यहाँ पर डांस कर रहे थे और मम्मा और आरू भी, और आरू ने तो अपना कपड़ा वपड़ा बदल लिया डांस करने के बाद। तो यहाँ पर फिर रस्म स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले पापा और मम्मी, उसके बाद रांगा, मिष्टू। तो ये क्या है पता नहीं मुझे एक्चुअली, तो मैं इस रस्म के बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगी। तो ये हमारे ओदीबश के रात को ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर दोनों को यहाँ पर जो सुई धागे के जो सूता है ना, उसमें इसको बांध के उस पर एक घी और एक तेल दे के पता चलेगा कि हस्बैंड वाइफ कब किसके आगे कौन चलेगा, ये वगैरह। ये था रस्म। तो डांस ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए, क्योंकि रात को 2 बज चुका था और रिम्पी का जो शाखा पौला पहनाना है उसका भी टाइम हो चुका था। इसलिए मैंने और पाखी ने जाके सब यहाँ पर जो उसका जो गोल्ड का सामान है वो एक थाली में सजा दिया सुंदर करके। तो 4-4 थाली तो आज उसको सजाया जाएगा खूबसूरत करके। तो देखो बहुत सुंदर करके पाखी और मैंने ये सजाया था थालियों को, और बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा सुंदर जो पापा ने सजाया था, आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद रिम्पी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो रिम्पी ने जाके सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी के लिए भाई के नाम का जो शाखा पौला पहनेगी, वो इसके लिए सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके फिर वो बैठ गई। वो सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लाल जामदानी के साथ येलो ब्लाउज़, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद मम्मी भी यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मम्मी उसको शाखा पहनाएगी। तो और देखो इतना सारा लोग यहाँ पर रात के 2 बजे, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ सबको मुझे पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती भी हुआ सबके साथ। उसके बाद रिम्पी को शाखा पौला प्रणाम करके उसकी हथेलियों में उठाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए भी और मेरे लिए भी खौफनाक मोमेंट था। तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर डर लगता है ऐसे सिचुएशन में। तो उसका 2-2 शाखा बहुत खूबसूरत तरीके से उसके हाथों में उठा दिया गया, मम्मी ने उठा दिया। उसके बाद उसको लाल पौला पहनाया गया। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद पापा भी बैठ गए थे, आप लोगों ने देखा ही है। फिर पापा ने भी यहाँ पर रिम्पी को जो नेकलेस है जो वो उस पापा ने उसको पहनाया था। तो पापा भी बहुत ज़्यादा खुश है इसको लगा के। तो उसको यहाँ पर पहनाने के बाद फिर पाखी और मैं बैठ गए उसको जो जो सामान था वो पहनाने के लिए। तो मैंने और पाखी ने कुछ कुछ पहनाया था रिम्पी को। पहनाने के बाद फिर रिम्पी का जो बेस्टी है वो भी तो उसको पहनाना उसका हक बनता है। फिर गुगली ने भी उसको एक बैंगल्स पहनाया। फिर वो उठ गई, उठने के बाद मैं बैठ गई। फिर माही और मैंने जो जो था वो पहना दिया। फिर यहाँ पर गोदाई ने भी रिम्पी को यहाँ पर एक ज्वेलरी पहनाया, फिर उसको 200 रुपीज़ भी मिला। फिर देखो मैं और पाखी बैठ गए उसको सजाने के लिए। तो आज का ओदीबश का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक शादी ब्लॉग के साथ। तो आज का ओदीबश का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।